हेलो हेलो शोभा जी। जी। वेलकम है आपका हमारे सेशन में। सो मच। आइए। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। पहले अपने मैं गुरु का धन्यवाद करूंगी, उसके बाद शुरू करते हैं। हमारे जो चक्र एक्टिवेशन की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग 2 चक्र तो हम कर चुके हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। आज हम मणिपुर चक्र के बारे में आपको बताऊंगी। ये सबसे पहले तो इसकी आपके नाभि से 4 अंगुल ऊपर होता है ये, और इसको हम सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र भी कहते हैं। और मणि का मतलब होता है ज्वेल, गहना, ज्वेल, और पूरा का मतलब है रहने का स्थान। तो ये इतना महत्वपूर्ण चक्र है कि यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपके जो आपके शरीर की प्रतिक्रियाएं होती हैं वो वहां से पोषण पाती हैं, और जो भी आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा वहीं पर है। आपको लिवर, किडनी, सभी कुछ यहाँ से रिलेटेड है। तो अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाता है तो आपको इस एरिया से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। और अगर ये किसको चक्र जो है 7-10 चीजों को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें इसको हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो कमल है वो 10 पंखुड़ी वाला कमल है। जैसे अभी हमने मूलाधार में देखा था 4 वाला, सोलर में चक्र में देखा था 6 वाला, और यहाँ पर है 10, करीब 10 पंखुड़ी वाला। तो ये आपके स्पष्टता को, आत्मविश्वास को, आपके ज्ञान को और सही वक्त पे सही निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है कि अगर ये आपका चक्र बैलेंस है तो आप ये सब चीजें कर पाएंगे। आपका निर्णय सही होगा, सही वक्त पे सही निर्णय लोगे आप, आपका डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे, आपको समय पे भूख लगेगी। ये नहीं है कि बस टाइम हो गया है, 2 बज गया तो हमारा लंच का टाइम है तो हम खा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भूख लगे ना लगे लेकिन क्योंकि टाइम हो गया है तो हमें खाना है, क्या वो रात में हो, क्या वो मॉर्निंग में हो, क्या वो लंच में हो। तो अगर ये चक्र बैलेंस होता है तो आपको सही भूख आपकी सही होगी, आपका पाचन शक्ति सही होगी, जो भी आप खाएंगे उसको पचा पाएंगे। और ये जो इसका एलिमेंट है वो है सन, यानी फायर। जठान कहते हैं ना पेट में, जब आपको अपने आप पता चलता है कि अब मुझे भूख लग रही है, कहते हैं ना जठानी जब जागृत होती है तो आपको अपने आप लगता है कि हाँ मुझे भूख लग रही है। लेकिन यही अगर शक्ति सोई रहेगी तो आपको बस खाना है, एक रूटीन है कि हाँ बस मुझे मुझे खाना है, क्या वो पचे ना पचे, लेकिन वो रूटीन है सुबह 10-9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे लंच करना है, और आपको 9 बजे जो भी सबका टाइम है बस खाना, चाहे भूख लगे ना लगे। लेकिन अगर ये बैलेंस होगा तो आप रूटीन में रहेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, सही निर्णय लेंगे वक्त पे। कई बार क्या होता है जब ये इम्बैलेंस होता है तो आपको जहाँ बोलना है वहां तो आप चुप रह जाते हो, और जहाँ नहीं बोलना है वहां आप बोल जाते हो, और करेक्ट। बाद में इस चीज को आप रियलाइज करते हो कि अरे मुझे तो ये बोलना था, चलो नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे। और या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो जाते हैं, ना आप खुद पर ट्रस्ट कर पाते हो, ना आप दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हो। आप उनसे दूसरों का अप्रूवल आपको चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है। लेकिन अगर ये बैलेंस होगा तो आप सही समय पे सही निर्णय लेंगे, और सिचुएशंस को अगर इम्बैलेंस होगा तो आप गलतियां निकालेंगे, लोगों की गलतियों पे आपका फोकस ज्यादा जाएगा ज्यादा दिन उनकी खूबियों में। और अगर बैलेंस होगा तो आप हमेशा अच्छा अच्छा देखोगे, कि किसी की मैं देख रहा है तो आप अच्छा ही पहले देखोगे, क्रिटिकल आप बाद में होगे। और अगर ये आपका चक्र अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है तो आपको हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको डाइजेशन इशू होगा, आपको कुछ ना कुछ लिवर, किडनी, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब गैस, ब्लोटिंग, ये सब चीजें जरूर होगी। और नर्व्स में पेन होता है, और वेट गेन और वेट लॉस दोनों भी इजीली नहीं हो पाएगा। वेट गेन करना भी मुश्किल हो जाता है और वेट लूज करना भी मुश्किल हो जाता है। और आपका जो डिसीजन होगा वो इम्पल्सिव डिसीजन होगा, सोच समझ के नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है, इससे हमारी बहुत चीजें गवर्न होती है, तो इस चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है,
मैंने आपको बोला ना इसका एलिमेंट जो है सन, तो वहाँ का कलर क्या है? येलो। और मंत्र है इसका रम। जैसे मूलाधार का मैंने बताया था लम, स्वादिष्ठान का बताया था यम, और इसका है रम। तो अभी आगे हम बताएंगे कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, कहाँ बोलेंगे। और अगर आपका ये चक्र इनबैलेंस होगा तो आपको दो चीजें और देखने को मिलेंगी। आप में ईगो बहुत होगा और विल पावर जो है वो वीक होगी बहुत। और आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे होंगे, अगर आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें आपको लगता है कि कुछ कहीं रुकावट आ रही है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ आपके उस चक्र में गड़बड़ है। तो अब ये है कि हम इसको एक्टिवेट कैसे करें। तो दो तीन चार चीजें जैसे हर चक्र के लिए मैंने आपको बताई थी, तो वो मैं बताती हूँ कि उसको कैसे कैसे हम किन किन तरीकों से यूज कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि इसके लिए आप कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर येलो है, तो येलो टोपाज जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं स्लो चलूंगी। हाँ, येलो कलर कौन सा क्रिस्टल का नाम है? नाम क्या येलो उसका? टोपाज, येलो टोपाज। येलो कोपास। नेक्स्ट। सिट्रिन। थर्ड है टाइगर आई। येलो जेस्पर। क्या? येलो जेस्पर, JASPER। पायराइट। और नेक्स्ट तरीका जो है कि हम फूड जो हम खाना खाते हैं, कोशिश करें कि उसमें येलो कलर की चीज हम एक दिन में एक बार जरूर लें। अपने खाने में येलो कलर का चाहे फ्रूट ले, वेजिटेबल ले, जो भी एक दिन में जरूर, एक दिन में एक चीज जरूर ले, तो उससे भी आपका ये चक्र बैलेंस रहता है। और जैसे कॉर्न हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बनाना है, ओट्स है, टर्मरिक है, जिंजर है, और इंडियन स्पाइसेस में तो हल्दी है। पता है कि खाना भरा पड़ा है। तो सौंफ, जीरा और किनुआ, ब्राउन राइस, इनमें से आप जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक साथ ही आप यूज करें। कोशिश करें कि एक दिन में एक मील में या 2 मील में ये चीजें जरूर हो। और देखो हल्दी का रोज ही खाते हैं हम। हाँ, तो हल्दी वाली सब्जी तो रोज ही खाते हैं। हाँ, अदरक भी खाते हैं, अदरक चाय में डालते हैं। हल्दी का दूध भी पीते हैं, तो बता अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग नहीं करते तो एक ना एक चीज जरूर आप यूज करें उसको। नींबू भी खाते हैं, जैसे नींबू पानी में पी लिया। हाँ। और फिर नेक्स्ट है हम ऑयल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ऑयल थेरेपी के थ्रू हमें अपने चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो एसेंशियल ऑयल जो है इसको आप या तो हथेली पे लगा सकते हैं, कान के पीछे लगा सकते हैं, और या जो आप नहा रहे हैं उस पानी में थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इसके लिए है सेडार वुड का ऑयल, लेमन ऑयल, कार्डमम। पहला नाम बोलिए। पहला नाम क्या था? सेडार वुड। सेडार वुड। थैंक यू। लेमन, ऐसे साथ साथ पलटा। कार्डमम और ब्लैक पेपर का भी ऑयल आता है। आप जब ऑयल की शॉप पे जाएंगे तो आप उसे ब्लैक पेपर ऑयल बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए सरसों का कलर नहीं होता, सरसों का भी तो येलो ही होता है। हाँ, सरसों का भी ऑयल होता है। सरसों का तेल जो होता है, सरसों ये ईटेबल ऑयल्स है, मैं एसेंशियल ऑयल की बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो उसको आप सरसों का तेल को पानी में डाल के नहा नहीं सकते। आप उसको कान के पीछे लगाएंगे तो स्मेल आएगी, हाथों में लगाएंगे तो स्मेल आएगी। ये एसेंशियल ऑयल की बात कर रही हूँ मैं। इसमें आप आसन कौन से कर सकते हैं?
जैसे कैमल पोज है, बोट पोज है, गौमुख आसन है, अर्ध मत्स्य आसन है, धनुरासन है, बाल आसन है। ये आसन हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाते हैं ये तो कोई आसान सा बताओ जो कर सके। देखिए इजी है, बहुत इजी है, लेकिन अगर मैं ये अभी बताने लग जाऊंगी कैसे करूं तो फिर बहुत हो जाएगा। आपने नए नए नाम बताते हैं, हम तो सीधा बैठते हैं, आसन हो गया। नहीं नहीं, वैसे ये नए नाम नहीं है, ये तो है, बहुत कॉमन नाम ये है, कॉमन है, जो लोग होते रहते हैं। जो लोग करते हैं उनको पता है। आप लिख लीजिए, फिर कभी कुछ ऐसा मौका लगा तो मैं ऐसा सेशन ले लूंगी, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। नहीं, हम तो सीधे बैठ जाते हैं, जैसे सुख आसन में बैठते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। ये मेडिटेशन के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, या वैसे जब योगा करते हो ना, एक्सरसाइज करते हो तो ये वाले आसन कर, समझिए आप। और ये इसके लिए त्राटक क्रिया भी बहुत अच्छी है। अच्छा, त्राटक हमें पता है। त्राटक वो भी उसके लिए बहुत अच्छी है। नहीं मालूम मुझे क्या होता है। त्राटक मतलब या तो जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया, उसकी तरफ देखना है, या आप दिया जला लीजिए, उसकी तरफ आपको देखना है, कैंडल जला लीजिए, कंटिन्यूअस उसको देखना है। ओके। हाँ। और जब आप त्राटक करते हैं तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस में आ जाते हैं, कुछ समय के बाद आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंज खुद ही देखने को मिलेगा। एकदम से आपको खुद महसूस होगा कि फोकस करना है ना। हाँ। और अब इसके लिए मुद्रा है, एक मुद्रा है हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा देखिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसे करना है ये, ठीक है। सारे टिप्स को मिलाना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप भी करके ये कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कोई पर्टिकुलर टाइम पे करना है। हाँ, बैठे बैठे भी हम हाथों को ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ। और दूसरा है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा को आप ऐसे बनाएंगे, दिख रहा है मेरा हाथ? यस। हाँ, चारों उंगलियां। हाँ, नहीं, 2 उंगलियों को ऐसे करना है। बीच की 2 बीच वाली 2। हाँ, और ये थंब से टच होनी चाहिए। इसको भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी बैठ सकते हैं, या आप सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं तो भी आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे तो भी ये कर सकते हैं। मुद्राएं तो ऐसी है कि आप इनको कभी भी कर सकते हैं। और अब इसमें सेल्फ केयर आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको नींद पूरी लेना है। 8 घंटे की नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। अगर जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप देखो आलस आलस रहेगा, फिर आपको लगता है भूख भी नहीं लगती है और अजीब सा पेट में भी कुछ लगता रहता है। तो आपको नींद पूरी होना 8 घंटे की बहुत जरूरी है। और डाइट जो है वो हेल्दी डाइट ले, जो भी आपको पसंद है वो उसमें से आपको देखना है उसमें हेल्दी आपके लिए क्या है, वो हेल्दी डाइट ले, ठीक है। ये एज के हिसाब से भी तो भूख कम होती जाती है ना, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है भूख कम होती जाती है। हाँ, भूख कम हो जाती है तो आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पता है ना, बॉडी की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है। ये नहीं है कि आप अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट 2 है और आप 4 खाओगे, हेल्दी खाना है ज्यादा नहीं। उसमें चक्कर तो ठीक है ना, भूख तो एज के हिसाब से कम लगी ना। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। नींद भी कम होती है, नींद भी कम हो जाती है, भूख भी कम हो जाती है, ठीक बात है। तो अगर 2 रोटी की भूख है तो वैसे कहते हैं 1 ही रोटी खाना चाहिए। आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपको खुद पता चल जाती है। तो ये आपको अपना, आपके लिए क्या हेल्दी डाइट है वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि ये मेरे लिए क्या अच्छा, क्योंकि आपकी बॉडी आपको खुद रिस्पॉन्स देती है कि आपको सूट नहीं कर रहा है। कोई चीज आपने खाई और आपको उसके साथ ब्लोटिंग होने लगी, दैट मीन्स आपको सूट नहीं कर रही है, तो बॉडी आपको अपने आप भी सिग्नल देगी कि ये चीज सही नहीं है। तो उसको लिए बस अवेयर होना है और देखना है कि क्या चीज आपको सूट करती है। कई लोगों को होता है दही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात में नहीं खाना, उनको सूट नहीं करता, किसी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, किसी को एलर्जी है, किसी को कुछ है। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद आपको बेस्ट जज हो आप अपनी डाइट के लिए। कहने को तो लोग बोलेंगे कि आप ये खाओ, आप वो खाओ, लेकिन कई बार क्या होता है आपको ये यूज करके देखना पड़ेगा कि आपको सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा वो चीज, ठीक है। चलिए अब हम मेडिटेशन करेंगे 10-15 मिनट का। आज हम तीनों चक्रों पे जाएंगे, पहले हम रिकैप करेंगे 2 को, फिर लास्ट वाले चक्रा पे जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे
तो फिर लास्ट में आते आते 7 चक्रास को के साथ एक साथ करेंगे। ओके। अनय जी मैं साउंड कर रही हूँ, सारे साथ चेक कर लेना। हाँ जी। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मेडिटेशन, ठीक है? करेक्ट करेक्ट है। हाँ ठीक है। सब लोग सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान दें। शरीर को ढीला छोड़े, कंधों को ढीला छोड़े, सांसों के आवागमन पे ध्यान रखें, अपना केंद्रित करें। आपकी जागरूकता के बिना कोई भी सांस भीतर ना आए और कोई भी सांस आप अपनी जागरूकता के बिना ना छोड़ें। सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो शिथिल पड़ता जा रहा है। धीरे धीरे विचारों का आना भी कम हो रहा है। और आप एकदम शांत महसूस कर रहे हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए एक लंबी गहरी सांस भरें। एक और लंबी गहरी सांस भरें। एक और लंबी गहरी सांस भरें। मन पूरी तरह शांत हो चुका है। अब अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर ले जाएं, जो कि आपके स्पाइन के आखिरी मनके पे स्थित है। महसूस करें कि एक दिव्य ऊर्जा लाल रंग की उस चक्र के आसपास महसूस करें। उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। वहां पे स्थित कमल धीरे धीरे खिल रहा है। और अपनी एक्सिस से बहुत तेजी से घूम रहा है। लंबा
करें कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो जागृत हो चुका है, उसमें जितनी भी नकारात्मकता थी सब बाहर निकल रही है और मूलाधार चक्र पूर्णतया जागृत हो चुका है। अब इस ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर महसूस करें अपने स्वादिष्ठान चक्र में, जो कि आपकी नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित है। अनुभव करें कि वहां पर दिव्य येलो कलर की ऊर्जा, पूरा एरिया आपका प्रकाशवान हो चुका है। वहां पर स्थित 6 पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे खिल रहा है। और वो अपने अक्ष पे बहुत तेजी से घूम रहा है। मंत्र की ध्वनि को अपने शरीर और मस्तिष्क में प्रवाहित होते हुए महसूस करें, उसकी स्पंदता को महसूस करें। अब आपका स्वादिष्ठान चक्र पूर्णतया जागृत हो चुका है। उसमें जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो धीरे धीरे सब बाहर निकल रही है। अब इस दिव्य ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर आने दें और अपने मणिपुर चक्र में महसूस करें। मणिपुर चक्र आपके नाभि से 4 अंगुल ऊपर होता है। महसूस करें कि वो दिव्य ऊर्जा पीले कलर की पूरे आपके एरिया में फैल रही है। वो एरिया पूरी तरह से प्रकाशवान हो चुका है येलो कलर की दिव्य ऊर्जा से। अपना पूरा ध्यान वहीं केंद्रित करें। वहां पर स्थित 10 पंखुड़ी वाला कमल धीरे धीरे खिल रहा है। और वह अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। रम
भी स्पंदता आप महसूस अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में महसूस करें कि पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपके लीवर, आपका किडनी, जो भी उसमें इश्यूज थे वो सब क्लियर हो रहे हैं और आप अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जो भी नकारात्मक थी, जो कि वो सब बहुत धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है और आप पूर्णतया स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अब अपनी ध्यान को तीनों चक्रों पे एक साथ केंद्रित करें और महसूस करें कि वो अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से घूम रहे हैं। ध्यान धीरे धीरे तीनों चक्रों पे एक साथ ले जाएं। विश्राम करें, कोई प्रयास न करें। अब उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी धरती माँ, पेड़ पौधे सबका धन्यवाद करें। कि उन्होंने आपको इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया। हम जिस चीज का धन्यवाद करते हैं वो हमारी जिंदगी में और बढ़ती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आप, कोई प्रयास नहीं, कुछ नहीं, बस विश्राम करें। अब धीरे से अपने हाथों को रब करें आपस में और मेरे 3 गिनने तक अपनी आंखों पे इस ऊर्जा को महसूस करें। 3, 2, 1। वो अपने शरीर को हिलाएं और अपने वातावरण और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा तो। चलिए, कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट करके बोलिए। रेनू बालाजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे अच्छा महसूस हुआ, लेकिन एंड में मेरे पाँव में क्रैम्प आ गया, एक पाँव में। वो एक पोजीशन में बैठने से? हाँ, नहीं, सुखासन में थी मैं, अच्छा, तो क्रैम्प आ गया तो मुझे सीधा करना पड़ा नो प्रॉब्लम। और आँखें भी खोलनी पड़ी। लेकिन मैं ना असल में शोभा जी घुटने नहीं मोड़ पाती ना, तो मैं सीधी होके बैठी थी। कोई बात नहीं, जो घुटने नहीं मोड़ पाते तो आप चेयर पे बैठ के करें, आप पैर फैला हाँ, के करें। ये हाँ, फिर जरूरी मैं सोफे पे बैठ के कर रही थी। जरूरी ये है कि हम जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ, या मैं फिर मैं कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे पोजीशन में बैठेंगे आपको पेन होगा तो आपका पूरा दिमाग तो उसमें रहेगा, तो आप आगे हाँ। प्रोसेस क्या करो। तो सबसे पहले जरूरी है आप अपने शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। जिसको जैसे अच्छा लगता है, बहुत बैठ ही नहीं पाते वो लेट के भी करते हैं,
हाँ, मैं फिर कुर्सी पे बैठ जाती, आज तो सोफे पे बैठ के ना कर रही थी। बेड पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, जिसमें आप हाँ, सोफे पे बैठी थी आज तो। जिस आसन में बैठना है उसमें बैठ के कम से कम वो करिए। ये वैसे अच्छा था मेडिटेशन। मैं भी पूरा और कोई? खो गई थी उसमें पूरा ना। आज थोड़ा लंबा था। लेकिन अच्छा लगा। और मैं तो पूरा टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा था। कुछ चल रहा है, बस खाली मुझे खाली म्यूजिक की आवाज़ सुन रही थी और आपकी आवाज़ सुन रही थी, और मुझे कुछ अच्छा। नहीं सुन रहा था, बस खाली। अच्छा, एक बड़ा बात अच्छा लगा। पूछनी थी, जो आपने पहले रेड कहा कमल, उसमें कितने पंखुड़ियां थी? मूलाधार में 4। 4। फिर 2-2 बढ़ती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आपको आगे फिर 4 का 6 हुआ, फिर 10। 10 हुए। अच्छा, लास्ट में 10। हाँ। तो थोड़ा आपका म्यूजिक हाई था तो इतना सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, मैंने आप बता देते तो मैं कम कर देती, क्योंकि मैंने पहले चेक करवाया था, मैं जिसे पहले कम आ रहा था, मतलब लेकिन मेडिटेशन कैसे मैं बोलूं, सबका फिर डिस्कस होगा। हाँ, नहीं, नहीं, शुरू पहले हो गया। आपका जब पहले आपने चेक किया तब कम था, फिर थोड़ा लाउड हो गया था आपकी बार, फिर मैंने भी रोका नहीं, लाउड ठीक हो है चलने गया दो। और सुनाई पर कम दे इतना रहा था, लाउड आप नहीं आ इंस्ट्रक्शन रहा दे रहे थे था, ना। आवाज़ आ रहा था, लेकिन हमको बराबर ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, हमको आ रहा था आवाज़। मेरी आवाज सुनाई दे रही थी? आ रही थी। नहीं, इसलिए बराबर नहीं सुनाई दे रहा था अच्छा, आपका। चलिए नेक्स्ट टाइम इस चीज का और ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम का। जी हाँ। थैंक यू। और एक्सपीरियंस भी कोई शेयर करना चाहेगा? पूनम जी? मासी जी आप अनम्यूट करेंगे? मुक्ता जी या मासी जी? आज मैंने सिर्फ सुना है शोभा जी, मैं बाद में करूंगी, थोड़ा काम में बिजी हूँ। अच्छा, ओके। मुक्ता जी आप सो गई है लगता है करते करते? तो नहीं गई, मैंने आज बहुत, मतलब मैंने भी सुना नहीं, मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, मुझे भी सुनाई, आवाज कम आ रही थी, सही कह रहे हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा तेज था म्यूजिक का, बट वो बुरा नहीं लग रहा था, तो हमने कुछ कहा नहीं, वरना मैं चाहती तो कह सकती थी, पर मैंने कहा नहीं ठीक है, कई बार सिर्फ मेडिटेशन करो, सुनते रहेंगे फिर। तो इसलिए आज अच्छा लगा बहुत, बिल्कुल काम एकदम आज लेट के किया, तो मुझे वैसे भी रिलैक्स मिला, तो अच्छा लगा बहुत। मासी जी? मैंने कुछ नहीं कहना, मेरे को सब कुछ अच्छा ही लगा है। कुछ नहीं किया, सब कुछ अच्छा कुछ किया ही नहीं। हाँ जी, मैंने किया क्यों नहीं, किया तो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ अच्छा लगा हमें। कुछ ऐसी कोई बात नहीं है कहने वाली, बहुत अच्छा था। ऐसा खास अनुभव नहीं। एक दिन के लिए यहाँ इधर रह सकता, खाली तो करना ही। हाँ, रह सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ जी। करुणा जी? हाँ जी, तो अभी हम सेशन एंड करें शोभा जी? ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। थैंक यू।